जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और काफ़ी टाइम बाद जो है वो एक लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि मुझे कुछ पर्सनली काम भी थे और थोड़ा फीवर भी था। इस वजह से जो है वो ना लाइव आया गया ना कुछ आप लोगों के साथ गपशप लगाई गई। अच्छा, स्टिल वही मार्केट में बीटीसी में हम लाइव हैं। सीएमई लेवल जो है वो ऊपर निकल के आया। सीएमई लेवल आपको दिखा लेते हैं। टॉप पे पड़ा हुआ, एटीएच पे नहीं पड़ा हुआ। सीएमई लेवल जो है वो ये आ रहा है। ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ पे किस टाइम आना है, वो सारी चीज़ होती है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा, नहीं तो पजल हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है। बीटीसी इस टाइम एसएमटी करके ऊपर जा रहा है। ठीक है। और वो एसएमटी फाइनल तभी होगा जब वो इस फेयर वैल्यू गैप, जो कि प्रीवियस बैलेंस प्राइस रेंज भी है और प्रीवियस आईबीबीएलसी भी है, सारी डाउन की कंफर्मेशंस को ब्रेक करने के बाद फाइनल यहाँ से मार्केट सीएमई लेवल तक जाएगी। लेकिन पहला उसका लॉजिकल टारगेट ये होगा, इस डीलिंग रेंज का प्रीमियम जोन। ठीक है। तो आज सैटरडे है, वैसे भी लो लिक्विडिटी रन है, डीलिंग रेंज का 50% है। आपको पता है कि जो गंद होना होता है इस डीलिंग रेंज के 50% पर ही होता है। यहाँ पर मैनिपुलेशन करने के बाद और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के -2 पॉइंट लेवल से मार्केट रिवर्स आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन अपसाइड की। ठीक है। तो अभी फाइनल नहीं हुआ कि बीटीसी ने ऊपर जाना, फाइनल तभी होगा जब ये जो फेयर वाली गैप है, क्यों, एसएमटी फाइनल हो गई है। क्या वो रियल एसएमटी है, वो इस एफवीजी से ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी। इट मीन्स के रियल मार्केट में बाइंग आने वाली है। कहाँ तक आने वाली है, लॉजिकल डायरेक्शंस ये हैं, यहाँ तक। ठीक है। उससे ऊपर जितना जाता है वो ऑर्डर फ्लो की बेस पे ट्रैक करते 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 मार्केट आपकी सीएमई लेवल टैप कर जाएगी। अब सीधा, अच्छा मेरी बात सुने, सीधा मार्केट में आके 15 मिनट का चार्ट ओपन करके ये एसएमटी ड्रॉ करके ट्रेड ओपन नहीं की जा सकती। सारी चीज़ों का माइंड में होना ज़रूरी है। वीक कहाँ स्टैंड कर रहा है, वन डे कहाँ स्टैंड कर रहा है, फोर हो वन हो। ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। अगर बड़े टाइम फ्रेम की डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड पे है तो ही छोटा टाइम फ्रेम उसके ऑर्डर फ्लो को फॉलो करेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम की डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड पे है तो मार्केट डाउन साइड ही आएगी। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन अपसाइड की इंडिकेशंस हैं, इसके लिए मार्केट को बुलिश देखा जा रहा है। ट्रेड नहीं प्लान की जा रही अभी, तो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स ड्रॉ किए हुए कि उन पर रिस्पेक्ट क्या मिल रही है मार्केट को। एसएमटी यहाँ पर फाइनल हो गया, वो भी तब होगा जब ये कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोज होगी। उसके बाद क्या ये रियल एसएमटी है, इस एफवीजी से ऊपर क्लोजिंग होती है, जी ये रियल एसएमटी है, फिर मार्केट में कोई जवाब ही नहीं है नीचे आने का। फिर बीटीसी यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन 100 नहीं 1000% क्लियर है मार्केट में। ठीक है। तो जब तक इसे पर क्लोजिंग नहीं रहता, मार्केट में डाउन के आने के चांसेस ज़रूर हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि रिवर्सल पॉइंट होता है उसका -2 लेवल टैप हुआ है, ना कि -2.5। -2.5 गोल्डन रेशियो होता है, तो वो भी पेंडिंग है। ये फेयर वैल्यू गैप डिसाइड करेगा कि बीटीसी ने ऊपर की राइट देनी है कि अगेन डाउन की देनी है। आह, चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हम्म, तेरी परछाइयाँ। सबसे इम्पोर्टेंट जोन इस रेंज में जो आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट जोन वो ये आ रहा है। इसको आप IBBLC कह दें, इनर ब्रेकर ब्लॉक लिक्विडिटी कंजप्शन। ठीक है। इससे ऊपर हमें 50 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, और जाहिर ही बात है साथ में फेयर वैल्यू गैप भी है। तो इससे ऊपर क्लोजिंग होना मस्ट नहीं, मस्ट से भी ज़्यादा जो है वो हाई टॉप प्रायोरिटी ज़रूरी है कि कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो, इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग हो जाए बस। देन जो है वो एसएमटी फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो है अभी नहीं क्लोज हुआ, यहाँ से यहाँ तक की आपकी डायरेक्शन फाइनल है।
पर फिर इस देखें, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है डायरेक्शन को फाइनल करना। ये टॉप नॉच लेवल्स निकालने के बाद डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। डायरेक्शन क्लियर होने के बाद आप उसमें चाहे स्कैल्प करें, चाहे उसमें आप पोजीशन ट्रेड करें, चाहे आप उसमें डे ट्रेड करें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक क्लियर डायरेक्शंस को निकालना, वो भी मार्केट मेकर्स के फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने के बाद। तो हम तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करें जब तक यहाँ से ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती। क्लोजिंग होती एक इंडिकेशंस आ जाती हैं कि अब ये राइट वैल्यू रेट है, ये जोन ट्रेडेबल जोन है, इस जोन के अंदर लॉन्ग प्लान की जा सकती है। फिर आप देखते हो कि आपने उसमें स्कैल्प करनी है, स्नाइपर एंट्री करनी है, ठीक है, माइक्रो स्ट्रेटेजी ट्रेड करनी है, या डे ट्रेडिंग करनी है, इट्स अपॉन यू। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, ऑल ऑलवेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस होती हैं। डायरेक्शंस ही नहीं क्लियर तो फिर आप क्या उसमें करेंगे। डायरेक्शन कैसे क्लियर होंगी, जो सिखा रहा हूँ आईसीडी के लेवल्स, उनको कैसे ड्रॉ करने हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है आपने ट्रेड लेने से पहले। एएमडी डे का क्या हो रहा है, ठीक है, एएमडी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डेली का एएमडी क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने हमेशा ट्रेड करनी होती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, ताकि उसमें डिलीवरी ज़्यादा आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। अगर आप एक्यूमुलेशन में कर रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ स्कैल्प कर सकते हैं। मैनिपुलेशन में कर रहे हैं आप स्कैल्प भी कर सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन है इसलिए जो एसल्स में जो है वो अननेसेसरी हो सकते हैं। तो हमेशा ट्रेड की जाती है एक्यूमुलेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में पोजीशन ट्रेड्स और एक्यूमुलेशन फेज में स्कैल्प। मैनिपुलेशन इससे तो अवॉइड ही रखें, इसमें जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये रेंज इस टाइम जो है, ये जो जोन है, ये इसको मैनिपुलेशन कहते हैं, ये वाला, ठीक है। मतलब मार्केट ने हाई लगाई, लो कंज्यूम की, लोअर हाई लगाया, फिर लो कंज्यूम किया, तो कोई डायरेक्शन फाइनल नहीं हो रही कि डिस्ट्रीब्यूशन की साइड पे आनी है। तो हमने एक जो है एल्गोरिथम से ही जोन निकाला हुआ है, ये इस फेयर वाली गैप से ऊपर क्लोजिंग होती है, इस आईबीबीएलजी से ऊपर क्लोजिंग होती है, तो जो है हम यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग के मैंने बयास क्यों रखे, मैंने शॉर्ट के क्यों नहीं रखे, क्योंकि यहाँ से एसएमटी फाइनल हो चुका है, ठीक है। एसएमटी इस कैंडल ने फाइनल किया। वैसे तो लोग एसएमटी पे भी ट्रेड प्लान कर देते हैं, लेकिन सैटरडे या लो लिक्विडिटी रन है, इसलिए मैं डबल कंफर्मेशन के साथ मार्केट को देख रहा हूँ। अगर ये नॉर्मल डेज होता तो मेरे लिए एसएमटी ही काफ़ी था आईसीडी का। जी, अब हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है ऑर्डर फ्लो। ये कैंडल को देखना है कि रीटेस्ट कहाँ लिया जाता है। ये अगर इस कैंडल के इस जोन से 50% से नीचे क्लोज करती है तो नो डाउट मैनिपुलेशन कैरी ऑन है मार्केट में, फिर लॉस ही किल होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक रीटेस्ट लेने के बाद ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होना शुरू होता है मार्केट में, तो मार्केट अप ही जाएगी। तो ये कैंडल अगेन डिसाइडेड कैंडल है कि इस कैंडल ने हमें क्लोजिंग कहाँ पे देनी है। ये जो 50 मिनट की कैंडल है, तो ये डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि हमारी डाउन की कि अप की। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अप की हैं तो आप नज़रें भी अप पे रखें। अगर प्रोबेबिलिटीज़ के लेवल्स ही फेल हो जाएं फिर आपको मार्केट के साथ चलना होगा। मेरे बयास बुलिश हैं, मार्केट नहीं जा रही बुलिश तो मैं बुलिश ही बैठा रहूँगा, तो मार्केट तो डाउन जाना है। मार्केट के फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, मुझे सिर्फ वो ट्रैक करना है जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ हमने भी जाना है, तो हम प्रॉफिटेबल हैं, हम मार्केट्स को ट्रेड कर पाएंगे। रिवेंज नहीं पाल लेना मार्केट में कि मेरे बायास बुलिश हैं तो मैंने लॉन्ग ही करना है। मार्केट नीचे जा रही तो लॉन्ग क्यों करना आप लोगों ने, अगर वो ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रही तो यहाँ से तो शॉर्ट बनता है मार्केट में, ठीक है। शॉर्ट भी कहाँ तक बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे एक ये लेवल है, आई थिंक ये मैं दूसरे चार्ट में रेडी किया हुआ, -2.5। तो वहाँ तक मार्केट आने के बाद जो है एक सॉलिड रिवर्सल जो है मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है बीटीसी पे। ट्रेड हमेशा पेशेंस के साथ लिया करें, जल्दबाजी में ना किया करें कि मार्केट में आए कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है। आपके लगने लगाने से मार्केट में नहीं जाना, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम है, इसी के लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, किस लेवल को किस टाइम पे रिस्पेक्ट मिल रही है उसकी बेस पे डायरेक्शन क्लियर होने के बाद ट्रेड प्लान की जाती है। या तो आपको देखें, मुझे तो लग रहा है मार्केट यहाँ से डाउन जा रही है, ऐसे ही लग रहा है ना, यहाँ से लो ब्रेक हो रही है,
फिर लो ब्रेक हो रही है, फिर लो, मार्केट लोज ही ब्रेक करी जा रही है, तो मार्केट तो डाउन की इंडिकेशन दे रही है। मैं क्यों लॉन्ग के लिए बायास, क्योंकि एल्गोरिथम बता रहा है कि ये एक रिवर्सल पॉइंट है। फाइनल तब होगा जब इससे ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तो यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन पूरी है। अब जो लगने लगाने वाले हैं वो तो यहाँ शॉर्ट ही ओपन करेंगे। तो इसीलिए अंदाजे पे ना ट्रेड करना, लगने लगाने में मत ट्रेड करना। ये एल्गोरिथम इनफ है, सब कुछ आपके लिए। इसको एक बार समझ जाएं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप जो है वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे, मार्केट अप क्यों जा रही है, मार्केट डाउन क्यों जा रही है। आपको सारा पता होगा, डाउन जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ तक जा रही है, अब जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ तक जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, एक्यूमुलेशन फेज में है, मैनिपुलेशन फेज में। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अंडरस्टैंड होना शुरू होगी। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनी हुई है कि मुझे समझ नहीं आ रही मार्केट की, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, नो डाउट स्टार्टिंग में होता है। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मार्केट चलती ही एल्गोरिथम के लेवल्स पे है, बस हमें उसको डी कोड सही तरीके से करना होता है और अपनी ट्रेड्स को प्लान करना होता है, पेशेंस के साथ, वेटिंग के साथ, कंफर्मेशंस के बाद। ठीक है। अगर मेरे बयास आज बुलिश हैं, तो मैं क्या कहीं से भी लॉन्ग ओपन कर दूं? नहीं, मुझे फाइनल कंफर्मेशन चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन नहीं आ सकती। ऐसे स्ट्रॉन्ग लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद या कोई पीडी रिस्क अलाइनमेंट के बाद अब मार्केट ने जाना ही वन साइड ऊपर है। कहाँ तक जाना है? टारगेट्स होने चाहिए। ये एक टारगेट्स है। इस जोन का जो प्रीमियम जोन है कहाँ पे आ रहा है मुझे बताओ? यहाँ पर आ रहा ना। तो डिस्काउंटेड से हमेशा मार्केट अपने करंट डील के प्रीमियम जोन तक जाती है, और प्रीमियम में हो तो अपने डील के डिस्काउंटेड जोन में आती है। हम कहाँ बैठे हुए हैं? डिस्काउंटेड जोन में बैठे हुए हैं। 15 मिनट के 1 होर में देखें तो शायद हम प्रीमियम में बैठे हों। करंट मार्केट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तो लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी आपने देखनी है। तो अलाइनमेंट्स मेट होने के बाद ही आप जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपका ये डिस्काउंटेड जोन है तो कहीं अगर डिस्काउंट जोन फाइनल होने के बाद ट्रेड ओपन नहीं करनी। डिस्काउंटेड जोन तो यहाँ भी था, क्या हुआ? ऐसा यहाँ भी था, ट्रेड प्लान की होती है ऐसा। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये सबसे बड़ा मसला है मार्केट में ऊपर जाने के लिए इस टाइम। इसको भी हटा दें। फेयर वैल्यू गैप का भी दादा बुआ ये सिंपल है। आईबीबीएलसी इनर ब्रेकर ब्लॉक लिक्विडिटी कंजम्पशन ये डिफाइन करता है कि मार्केट जिस रेंज में है उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से डिलीवरीज का पता लगता है कि डायरेक्शंस क्या मार्केट मेकर्स चाह रहे हैं। तो जब तक इससे नीचे हैं वो लॉस की तरफ ही इंटरेस्टेड है। इससे ऊपर क्लोजिंग के बाद ही हम जो है वो लॉन्ग की तरफ मार्केट को देख सकते हैं। और आज सैटरडे है, दुबा के मार्केट जो है वो एसएमटी फाइनल हो गया, लेकिन एसएमटी का जो है वो प्ले नहीं हुई अभी तक। ये कैंडल थी, देखें क्लोज कहाँ हो रही है? 50% से नीचे हो रही, क्या हो रही है? अप हो रही है। तो मतलब कि ये आईबीबीएलसी भी ब्रेक होगा और मार्केट ने हमारी डायरेक्शन तक ही जाना है। मैं आज आपको ट्रेड ये जो लाइव है इसी में ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ जो मैंने आपको सिखाई हुई हैं, ताकि आपको लाइव समझ आए कि उसको यूज़ कैसे करना होता है। बताने का तो फ़ायदा है, लेकिन उसको लाइव यूज़ कैसे करना है ये आज आपको ये बता रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग में। एसएमटी फाइनल क्या हुआ? अब फिर एक इशू आ गया। इशू क्या आ गया? मार्केट आईबीबीएलसी के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई। तो हमारे लिए अब एसएमटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आईबीबीएलसी है। और एक और चीज़ ये है कि अगर इस कैंडल के 50% के नीचे ये कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट 100 नहीं 1000% डाउन पे आएगी। फिर डाउन कहाँ आएगी? यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशंस के लेवल है, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर सकता। -2.5 के लेवल्स यहाँ पर है। तेरी परछाइयाँ। हम्म, 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 अब ये वाली वीक हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो वीक इम्पोर्टेंट है वो, वीक की थ्योरी क्या होती है ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट पता कैसे करता? यहाँ पे मैं अगर शॉर्ट प्लान करूँ, स्कैल्प अगर करूँ,
मैं 1 मिनट पे शिफ्ट होके ये 15 मिनट कैंडल क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी उसकी 1 मिनट की कैंडल इससे 50% से नीचे क्लोज होगी, मेरी शॉर्ट ओपन हो जाएगी। फिर वो वन साइड मार्केट नीचे आएगी अपने टारगेट तक। टॉप नोच एंट्रीज यहाँ से ऐसे निकाली जाती है, इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, वेल एंड गुड। इससे ऊपर क्लोज होगी, वेल एंड गुड। इससे ऊपर क्लोज होने का मतलब ये है कि फिर IBBLC के ब्रेक आउट होने के चांसेस हैं। ये ही ब्रेक हो गया तो जो मेरे बायास है मार्केट ने उसके हिसाब से जाना है। जब तक ये क्लोज नहीं होता, क्लोज कह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लोज ही नहीं होती कैंडल। आज ये आगे पीछे जाने का फ़ायदा ही नहीं है। आज आपको यही चीज़ें बता दी जाएंगी लाइव, जो ट्रेड मार्केट में, ट्रेड नहीं है, मार्केट में जो सिनेरियो चल रहे हैं उसकी बेस पे जो आपको अब तक सिखाया है वो यूज़ कैसे करना है आपने लाइव करंट मार्केट में। हिस्ट्री तो कोई भी बता सकता है, सारी चीज़ें लाइव है। लाइव आपकी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही। मार्केट ट्रेडेबल है ही नहीं। वाह, पी कौन मैनिपुलेशन क्या किया, SMT ही फॉलो हुई है। अब जो लगने लगाने पे ट्रेड करते हैं मुझे बताओ, जिन्होंने ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल, मेरी वाइट होती है रेड कैंडल्स, देखी कि डाउन आ रही, उन्होंने शॉर्ट ओपन कर दी क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रही है। लेवल्स तो परफेक्ट फेल हो, वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं। लेवल्स तो फिलहाल तक रिस्पेक्ट हो रहे हैं। लास्ट सेकंड तक वेट किया जाता है 50 मिनट की कैंडल क्लोज कहाँ पे हो रही है, आपने जो डिलीवरी स्ट्रॉ की हुई है। मैं ज़्यादा चीज़ें इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा होता यहाँ पे, मैं चाहता हूँ जितना सिंपल रखूँ आप लोगों के लिए उतना अच्छा है। नहीं तो मैं ये हज़ारों चीज़ें बीच में ऐड कर सकता हूँ, कंफ्यूज आप लोग होंगे, मैं नहीं होऊंगा। जित जो करंट मार्केट में ICT की वैलिड PD रेज हैं, वैलिड जोन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उनको ही मार्क करता हूँ। बाकी चीज़ें भी वैलिड हैं लेकिन जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो आपको करंट मार्केट में ट्रेड के काम आ सकती है, सिर्फ वो ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे कंफ्यूज होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब इंशाल्लाह चीज़ें आगे जाएंगी तब की बात है। हम्म, क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, क्या हुआ। असद इनसाइड होगा बेस्ट, ठीक है। ले जी, SMT। ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है सॉरी, इस जोन के अंदर, ठीक है। फिर एल्गोरिथमिकली ये डायरेक्शंस फाइनल है, यहाँ तक मार्केट ने आना है, मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं होगी। ये आपका जो है फेयर वैल्यू गैप, ये डिस्ट्रक्शन फेज के अंदर आएगा, इसको यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी कि मार्केट यहाँ की 50% से रिजेक्ट हो, नहीं नहीं नहीं। रिस्पेक्टेड फेज एंड डिस्ट्रक्शन फेज आपको जो है पता होना चाहिए, वो इंशाल्लाह पता होगा। फिर आपको फाइनल होता है कि ये वाली PD रेस फेल होने वाली है कि इसको जो है मार्केट वैल्यू देगी, ये रिस्पेक्टेड एंड डिस्ट्रक्शन फेज से ही पता लग सकता है। ठीक है। अब ये क्लोजिंग यहाँ होती है तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन फाइनल है। फिर इसमें आपने जो है वो स्कैल्प करनी है, आपने यहाँ से पोजीशन ट्रेड ओपन करनी है या कुछ भी करना है। अब 50 मिनट तो यहाँ क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो 50 मिनट की कैंडल है वो क्या स्टार्टिंग में डाउन आएगी या वन साइड ही अप जाएगी, उसको 1 मिनट पे जाके देखा जाता है ताकि टॉप नोच एंट्री से आप मार्केट में बैठ बैठ सकें। ये आपका परफेक्टली SMT फॉलो हुआ है।
ठीक है, लेकिन सैचरडे है और ऊपर से बीटीसी है। दा ना 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 ना, ना 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 ना। चले। ये जो अब तक आपको मैंने पब्लिक सर्वर में सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वो ही चीज़ें यहाँ पे ऐड की हुई हैं। मैंने कोई ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पे ऐड नहीं किया, मैंने कोई यहाँ पे जो है वो रेंज ऑफ कॉर्डियस की डिलीवरीज ऐड नहीं की, मैंने कोई यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक बलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऐड नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जो आईसीटी आपको सिखाया अब तक, उसी चीज़ों को यहाँ पर देख के आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्शन ये फाइनल अब हुई है, एल्गोरिथमिकली लेवल सारे रिस्पेक्ट हो गए हैं। तो अब आपके पास जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए, उस क्लियर डायरेक्शन में वो आपका माइंड सेट क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब बाज़ वक़्त गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं, रेंज ये है, यहाँ पर पोजीशन ट्रेड ओपन कर देंगे, मींस कि एक डे ट्रेड कर देंगे और उसको स्कैल्प के तरीके से देख रहे होंगे। मतलब कि अगर आपने यहाँ से यहाँ तक के लिए एक डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग लॉन्ग किया हुआ है, तो आप उसको स्कैल्प के ऑर्डर फ्लो में जो है वो क्विट नहीं कर सकते। अगर यहाँ से आपने यहाँ पर स्कैल्प किया हुआ है, तो आप उसको ट्रैक भी स्कैल्प की अकॉर्डिंग ही करोगे। चीज़ों को मर्ज कर देना या आपकी जो है प्रॉफिट की ट्रेड्स भी लॉस में कन्वर्ट करवा देता। अब 1 मिनट पे जाके मैं 1 मिनट पे जा नहीं सकता, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। दूसरी स्ट्रीम भी ओपन है, तो उसकी वजह से जो है वो चीज़ें थोड़ी लैग हो रही हैं। चले हम शिफ्ट होके देखते हैं, बस ये स्क्रीन लैग ना हो। अब यहाँ पर आपने प्ले करनी है स्कैल्प लॉन्ग के लिए। सबसे पहले देखें कि इस जोन में आपको रिस्पेक्ट क्या मिल रही है मार्केट में, इसको ज़रा हटा देते हैं। मेरे लिए इस लैग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन जो है वो ये यहाँ से ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होगा, तो वो आपकी इस जोन के अंदर टॉप नॉच एंट्री पॉइंट होता है, कि मतलब मार्केट ने वहां से फिर वन साइड ऊपर ही जाना होता है। आज आपको पूरा एंट्री मॉडल ही बता रहा हूँ कि क्या याद रखेंगे आप लोग भी। जो कंफ्यूज है उनको बता दूं, ये करंट डील है, ठीक है। करंट डील का ये जो जोन है, ये रिवर्सल के लिए बहुत गोल्डन जोन है, और जो डिलीवरीज बनी हुई है मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो आपके लिए टॉप नोच लॉन्ग के लिए एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, डायरेक्शंस क्लियर हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, कि मार्केट ने वहां से वहां तक राइट देनी है। अब आपने टॉप नोच एंट्री प्लान कैसे करनी होती है, किस लेवल से आपने बैठना है, इसके लिए आपको 1 मिनट में आना होता है। आज मुझे लग रहा है मैं मेंटोरशिप का सेशन कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा।
काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो ज़रा जो है आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें ज़रा मैंने कहा डिटेल से लेके आऊँ, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें आपने आगे जो है इस पे ग्रिप बना के इसको फाइनलाइज करना है। आईसीटी सीख लेना दैट्स नॉट इनफ, उसको ट्रेड कैसे करना मैं आपको वो बता रहा हूँ। परफेक्टली ट्रेड कैसे करना है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से आती है। मुझे यहाँ पर अब ऑर्डर फ्लो शिफ्ट चाहिए इस जोन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम उस्मान, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक है। मैं ठीक ठाक। ये डिस्कॉर्ड के सारे मेंबर्स का हैं, मेरे ख्याल से मैंने उनको कहा था कि मैं आज जो है वो लेट आऊँगा, और मेरे ख्याल से सारे ही बल्कि काफ़ी ज़्यादा जो मेंबर्स हैं इस टाइम स्लीपिंग मोड में या मे भी बिज़ी हैं। तो इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो उनके गिले शिकवे हैं कि सर रिकॉर्ड कर लिया करें, हम जो है बिज़ी रहते हैं फिर हम देख नहीं सकते, तो उनके लिए साथ साथ जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि उनको फ़ायदा हो। हाँ ठीक है, 0.7 से ये ज़रा देख लेते हैं। ठीक है। चलें सर, थैंक यू। अच्छा, बीटीसी को अब छोड़ने की तरफ आए, क्योंकि मैंने भी मेंटोरशिप में सारों को जो है अब सिर्फ गोल्ड और US 100 पे ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं, बीटीसी पे हम ट्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ सीएमई लेवल पे करते हैं, क्योंकि ये अथेंटिक लेवल्स होता है उस पर पोजीशन ट्रेड करते हैं वीकेंड पे। बाकी स्कैल्प्स, पोजीशन ट्रेड्स, डे ट्रेडिंग वो सिर्फ और सिर्फ US 100 में, और जो है वो गोल्ड में। और US 100 जो है यहाँ से ATH तक जाएगा, उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ऑल टाइम हाई। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है अपसाइड की, स्कैल्प की 15 मिनट की तो हो गई है, टॉप नोच एंट्री की अभी जो है वो जोन नहीं आया। ट्रेड ना प्लान करना, मैं सिर्फ ये जो है अल्लाह के बंदो आपको रीड करवाने के लिए बता रहा हूँ, ये ना आप ट्रेड प्लान करना। सैटरडे है, सैटरडे को मार्केट क्या करती है, हाइज एंड लोज किल करती है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होने वाली, वैसे भी इनसाइड डे बना हुआ है मार्केट में। सर, कोई न्यू एंट्री मॉडल है आज? अल्लाह के बंदो न्यू एंट्री मॉडल क्या करना, एक एंट्री मॉडल ही आप मास्टर कर लो, आप कहीं से पूछे मैं आपको 10 एंट्री मॉडल सिखा दूंगा। बात ये है कि आप उसको मास्टर कब तक करोगे। एक देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, एंट्री मॉडल सीख लेना बिग डील। एक सेकंड ज़रा, मैं थोड़ा, एंट्री मॉडल सीख लेना नॉट अ बिग डील। उस पर आपने ग्रिप कैसे बनानी है, उसको आपने मास्टर कैसे करना है, उसको आपने अपने लिए ट्रेडेबल कैसे बनाना, सारी चीज़ें ये हैं। तो 5 से 10 एंट्री मॉडल सीखने वाला प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन सकता अगर वो सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट 2 से 3 एंट्री मॉडल पे भी अपना 100% ग्रिप बना चुका है, उसको सारे उसकी जो हैं बैड और गुड चीज़ें पता लग चुकी हैं, हर एक चीज़ की अलाइनमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं, तो वो उसके लिए लाइफ टाइम के लिए मोर देन इनफ है। आप लोग इस चीज़ को समझ, इस मार्केट में लालच कुछ भी नहीं होने वाली, सबको सीख के भी कुछ नहीं हासिल होना जब तक आपको अपने सेटअप पर ग्रिप नहीं है। ये मेरा जो है लॉन्ग का टॉप नॉच पॉइंट है। मार स्क्रीन क्यों लैग कर रही है। तो इस जोन में जो है हमें देखने को ये मिला कि ये हमारे पास लॉन्ग के लिए एक जो है परफेक्ट जोन बन चुका है। एसल वैसे तो स्विंग लो होता है, हम यहाँ तक अलाउ करते हैं, सिर्फ इसको रीड करने की हद तक देख रहे हैं। देखते हैं कि मार्केट जो है इतनी ज़्यादा बाइंग की कंफर्मेशन देने के बाद सैटरडे को क्या डिलीवरीज जो हैं वो स्मूथ होती हैं या मैनिपुलेशन होती है। अब ये टॉप नोच एंट्री पॉइंट है लॉन्ग के लिए। ठीक है, सारी SMT हर एक चीज़ होने के बाद, FVLC ब्रेक होने के बाद ये एक लॉन्ग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन 1000% है, 100 नहीं 1000% है। लेट्स सी देखते हैं कि सैटरडे को
क्या ये 1000% की इज्जत रख पाती है मार्केट के? नहीं। बीटीसी वैसे ही बहुत ही चोपी कॉइन है। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, फुटप्रिंट्स को ट्रैक करना, आईसीटी की बेस पे टॉप नोच ट्रेड्स करना, एंट्री मॉडल्स पे जो आपने ग्रिप कैसे बनानी है, ठीक है, आईसीटी सीख लेना, उसके बाद उसको अप्लाई कैसे करना मार्केट में, असल चीज़ ये है। ये चीज़ें जो है वो बाकी मार्केट्स में जितनी स्मूथ अप्लाई होती हैं उतनी बीटीसी में नहीं होती। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बीटीसी मैनिपुलेशन कॉइन बहुत ज़्यादा है। US 100 और गोल्ड बेस्ट है। गोल्ड स्कैल्प के लिए सबसे टॉप है पूरी मार्केट में, और US 100 डे ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेड के लिए। स्कैल्प अगर आपने मास्टर करनी है इस एल्गोरिथम की बेस पे, तो वो सिर्फ गोल्ड पे करना, उसकी डिलीवरीज बहुत तेज है। चलें, आज हम लाइव ही देखते हैं ये जो है एक टॉप नोच एंट्री मॉडल है, यहाँ पर क्या अलाइनमेंट्स बनती हैं मार्केट में। ये आपको कंप्लीट सेटअप, ये एक पूरा कंप्लीट एंट्री मॉडल आज आपको बताया मैंने कि टॉप नो से ट्रेड कैसे लेनी होती है विद कंफर्मेशंस के साथ। और नो डाउट हम एक चीज़ भी देखें, सैटरडे है, बीटीसी क्या कर रहा है, सारी मार्केट ऑफ है, ठीक है, तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाई लो, हाई लो, हाई। तो ऐसे दिन में डायरेक्शंस आना भी मुश्किल होता है। सिर्फ और सिर्फ रेंज बाउंड में लिक्विडिटी किल कर रही है, ठीक है, बायर्स बिठा रही है उनको किल कर रही है, सेलर्स बिठा रही है उनको किल कर रही है, फिर बायर्स बिठा रही है। तो हमें देखना आज ये है, क्या ऐसी चोपी और गंदी मार्केट में भी एल्गोरिथमिकली इतनी स्ट्रॉन्ग डिलीवरीज फाइनल होने के बाद भी उसको फेल किया जाता है कि नहीं किया जाता? नहीं किया जाएगा, लॉजिकली नहीं किया जाएगा। बीटीसी है, इससे उम्मीद लगा के रखें, ये कुछ भी कर सकता है। ना, 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 सर ये इसमें 2-3 साल लगाने के बाद फ्यूचर तो ब्राइट है ना हमारा, ये ट्रेडिंग में, यानी कि अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हैं कोई भी कंसेप्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मेंटोरशिप में एक पर्सन है, अच्छा मेरे ख्याल से ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही होगी, साथ डिस्कॉर्ड का जो है वो सेशन स्टार्ट होता है, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो आई थिंक उनकी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं उनको आंसर करता होता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने पूछा है मुझसे? उस्मान, बाकी रसोई में, ठीक है जी। उसाम देख, उसामा सर, उसामा। उसामा उसामा ठीक है। देखिए, एक बैच 2 में मेंबर है, बैच 1 में मेरा मेंबर है, वो सिर्फ और सिर्फ 9:30 की हॉक स्कैल्प पे ट्रेड करता है, और किसी भी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड नहीं करता। वो सिर्फ सीख रहा है, वो कहता है जब मैं सीख जाऊंगा तब मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को लाइन करूंगा, फिलहाल मेरे लिए 9:30 की स्कैल्प जो है वो इनफ है। US 100 में करता है वो डेली, 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 रूल अलाइनमेंट्स के साथ 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या 1:2 का वो लेके जाता है। अब क्या बात होती है, वो हर मंथ प्रॉफिटेबल कैसे है? एसएल भी होते हैं 9:30 में, एसएल भी होंगे आपको 9:30 में आपको लेकिन रूल क्या है? एक कॉन्सेप्ट है वैलिड, उसको उसने उसके साथ जो है वफादारी क्या की है कि जब भी अलाइनमेंट्स मेट हो मैंने ट्रेड प्लान करनी है विथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और उसका पिछले 4 मंथ से सिर्फ एक ही सेटअप पे ट्रेड करने से हर मंथ ऑलमोस्ट 45-50% कैपिटल गेन होता है उसके कैपिटल का हर मंथ। उसके अलावा वो कुछ ट्रेड नहीं कर रहा, सिर्फ सीख रहा। तो कहने का मकसद ये है उस्मान, अगर आप 9:30 की स्केल भी या कोई भी एक एंट्री मॉडल को पूरी वफादारी के साथ, इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, अलाइनमेंट्स मेट होने के बाद ट्रेड लेनी है विद रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आपका हर मंथ कैपिटल नो डाउट 50% से प्लस जो है वो गेन होगा। गलती लोग कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं कि विदाउट अलाइनमेंट्स मेट की आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने डिसाइड किया होता कि मैंने इतना रखना है, आपने उससे ज़्यादा की लालच की मार्केट में, तो आपने अपने रूल से नहीं हटना। मैं हमेशा कहता हूँ कि रूल्स आर एवरीथिंग है, आप रूल्स, मार्केट है ये रूल को फॉलो कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो रूल्स को फॉलो करके चलें, चाहे आप एक ही एंट्री मॉडल पकड़ लें, आपके लिए मोर देन इनफ है। मेरा मसला ये है, मुझे सब कुछ जानना होता है, ठीक है, और चीज़ें आगे लाइक ये ट्रेडिंग ऐसी फील्ड है कि इसकी नॉलेज कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है, कभी नहीं ख़त्म होने वाली। तो आप जितना इसको टाइम देंगे, आप
नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे, उस पे आप ग्रिप बनाएंगे, उसको डीकोड करेंगे, एक नया एल्गोरिथम निकल के सामने आ जाएगा आपके। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप कितना अपने दिमाग पे जो है वो बोझ या जोर डाल सकते हैं। तो मैं भी यही कहता हूँ कि एक से दो एंट्री मॉडल से ज़्यादा आगे ना जाएं, एक दो को मास्टर करें, उसी पे ट्रेड किया करें करें करें, आपके लिए पूरी लाइफ के लिए मोर देन इनफ है वो। सब कुछ सीख लेने से प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बना जाता। चंद एंट्री मॉडल्स, ठीक है, मार्केट की पूरी साइंस, इसके जो मैट्रिक्स, जो मार्केट मेकर की जो मैट्रिक्स है, उनसे कैसे बचना होता है, ये सीखने के बाद आपको प्रॉफिटेबल है, प्रोफेशनल ट्रेडर है आप। 90% ट्रेडर क्या करते हैं, वेट नहीं करते। हम वेट करके ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने लेवल्स पे मार्केट के आने का वेट कर रहे होते हैं, हमारे लेवल्स पे नहीं भी आती, फिर मार्केट जहाँ जा रही है हम मार्केट के साथ चलने की कोशिश करते हैं। ना कि हमने अपने बायास बुलिश बना ली है, मार्केट कंडीशंस डाउन की दे रही हैं, अलाइनमेंट्स डाउन की आ रही हैं, तो हम वहाँ पे लॉन्ग करके एसएल ही हमारे हंट होंगे। अननेसेसरी ट्रेड्स का नतीजा ये होता है। तो रिवेंज मार्केट से कभी नहीं करना, ठीक है, अपनी अलाइनमेंट्स पे, अपने कॉन्सेप्ट पे, अपनी बेस पे सिर्फ ट्रेड्स करनी है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। सारी बात आपके माइंड की है। ये 90% ट्रेडर जो हैं वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, फोमो में, रिवेंज में, सब कुछ जो है वो अपना दे देते हैं मार्केट्स को। 90% आपका माइंड है, बाकी ये एल्गोरिथम और ट्रेडिंग सेटअप्स वगैरह। सर जो आपने वही सिखाई है वही 930 वाली। हाँ हाँ, 930 वाली हॉक्स कैल, उसको आप US 100 गोल्ड में करें डेली। कल भी गोल्ड जो ऊपर गया, वन साइड ऊपर गया, देखा आपने, वो 930 की स्कैल्प से गया। US 100 जो 1:3 का उसने ट्रेड दिया कल, 930 की स्कैल्प से दिया। कल गोल्ड में 930 की स्कैल्प में हमारे मेंबर्स ने 1:10 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैप्चर किया उस्मान। आप कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन, सही है। रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो सर। की। कल आप चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ अभी गोल्ड में, कल 930 पे 1:10 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आया 1 मिनट में, ठीक है। वही चीज़ों पे आया था जो मैंने आपको बताई है, जो आपको एंट्री मॉडल दिया हुआ है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे अलाइनमेंट्स मैट हुई हैं, ट्रेड प्लान की है, ऑर्डर फ्लो ट्रैक करते 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 जो उस पूरी रेंज की लिक्विडिटी का हाई था वो टैब हुआ, 1:10 में डील डन होगी। सर ये फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करनी चाहिए या रियल अकाउंट से, यानी कि फंडेड पे करनी चाहिए या रियल पे करनी चाहिए? देखें, अगर आप न्यू हैं अभी, तो आप फंडेड अकाउंट में करें। उससे ये होगा कि एक तो होता है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, एक होता है एक्सपीरियंस फर्म्स का या कैपिटल का। अगर आप डेमो ट्रेड कर रहे हैं, आपके डेमो ट्रेड में आपकी फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। अगर आप अकाउंट बाय करके ट्रेड करें, आपकी फीलिंग्स होती हैं। तो अगर आप पहली बार ट्रेड कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे फर्म का अकाउंट लें। क्यों? उसमें रूल्स होते हैं, आप ना चाहते हुए भी रूल्स फॉलो करेंगे, और रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो रियल कैपिटल से पहले कोशिश ये करें कि फंडेड अकाउंट पे आप ट्रेड प्लान करना शुरू करें, लेकिन ट्रेड भी फंडेड पे तब करें जब आप डेमो पे एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। अपने कॉन्सेप्ट पे पहले डेमो पर ट्रेड करें, ठीक है, उसके बाद आप पोफर्म के अकाउंट पे आएँ। जब पोफर्म के अकाउंट आपके जो हैं वो हर मंथ अचीव होना शुरू हो जाए, उसके बाद आप रियल कैपिटल के साथ भी शुरू कर सकते हैं, वो दोनों साथ लेके चल सकते हैं। मैं खुद पर्सनली जो है वो कई अकाउंट साथ लेके चल रहा होता हूँ, पर्सनल भी और फर्म के भी। बेसिकली मेरा पर्सनली सही है। मेरा पर्सनली ये होता है, अगर आप मुझसे पूछें, मैं स्नाइपर स्कैल्प्स जो होती हैं वो अपने रियल अकाउंट से करता हूँ, और पोजीशन ट्रेड्स जो होती हैं और जो डे ट्रेडिंग होती है वो फर्म्स के अकाउंट से करता हूँ, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर स्टार्टिंग है तो फर्म का अकाउंट बाय करें, तो उसमें जो है रूल्स के साथ चलें आप। मार्केट बहुत गंदी है, ट्रेड के काबिल ही नहीं है। जो अलाइनमेंट्स मेट हो रही हैं मार्केट में जो है वो वॉल्यूम नहीं आ रहा। सैटरडे है, सैटरडे को उम्मीद ही ये होती है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ज़रा, अच्छा मुझे याद नहीं है ना, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब दरअसल अब वो लाइव सेशन ले लेके कर करके जो है मुझे याद ही नहीं रहता कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर या जो है वो सेशन लाइव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको देखें, अगर ये नॉर्मल डे होता, मंडे होता, ट्यूसडे होता, वेडनेसडे होता, थर्सडे होता, फ्राइडे होता, तो बीटीसी यहाँ तक पहुँच चुका था अब तक। जो कि सैटरडे है, मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड ही थोड़ी सी है, तो ये स्लो करता 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 यहाँ तक चला जाएगा। क्या पूरी लेक्चर की रिकॉर्ड भी नहीं बता सर रहा। अब्दुल्ला सर से और शुरू से वहीं से सीखा है, फिर डिस्कॉर्ड जब से स्टार्ट हुआ फिर आपसे लेक्चर लिए हैं, आपकी यूट्यूब की सारी वीडियो देखी है, बस यही है। फिर डेमो तो कर रहा हूँ मैं शुरू से। अच्छा, अच्छा, नहीं बिल्कुल ठीक है। ऐसी जर्नी स्टार्ट, हम भी मेंटोर्स के हाथ से निकले, ठीक है उस्मान। तो बात पता है क्या है, आईसीटी सीख ले, देखें सारे आईसीटी सीख रहे हैं, कौन नहीं सीख रहा। मैं तो 4 एल्गोरिथम पे ट्रेड कर रहा होता हूँ, मैं सिर्फ आईसीटी का चार्ट आप लोगों के सामने खोला होता है, वो तो दूसरी चीज़ उनको बता रहा होता हूँ। सिर्फ आईसीटी को सीख लेना काफ़ी नहीं है, मेरी बात पे गौर करें, आईसीटी को समझना ज़रूरी है। सीख लेने में समझने में क्या फ़र्क है। सीख लेने में ये होता है कि अलाइनमेंट्स मेट हो गई हैं, एसएमटी हो गया, अब यहाँ एसएमटी हुआ, एसएमटी तो फाइनल यहाँ पे हो गया था ना इस कैंडल पे, मैंने ट्रेड प्लान नहीं की यहाँ पे, मैं विद हैवीली कंफर्मेशंस का वेट कर रहा था, ठीक है। तो समझना इसलिए ज़रूरी होता है। देखें आप, अभी आपका स्टार्टिंग बेस है, आप आईसीटी सीखेंगे, आईसीटी को आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद कुछ मिस्टेक्स होंगी आपसे, उस मिस्टेक को आप गौर करेंगे, अगर आपने अपनी गलतियों पे गौर नहीं किया तो फिर आपका ट्रेडिंग के वर्ल्ड में काम ही कोई नहीं। अपनी मिस्टेक से लर्न करना इस फील्ड में फास्ट फास्ट ग्रोथ होंगी, ठीक है। अब लोग पता क्या करते हैं, कोई सेटअप या कोई भी किसी भी दिन उनकी कोई भी अलाइनमेंट्स फेल होती हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, मैं पीछे पड़ जाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। एल्गोरिथमिकली कंडीशन सारी फाइनल थी, उसके बाद ऐसा क्यों हुआ है। जब उसको डी कोड किया जाता है फिर जाके पता लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे क्या यहाँ पे जो है एक चीज़ मिस हो गई थी। तो आपकी डायरेक्शंस अगर ये है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो दैट मीन्स मार्केट गलत नहीं है, आपने कोई चीज़ मिस ऐसी कर दी है कि डायरेक्शन ये बनती ही नहीं थी। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। कोई भी अपने आप को ब्लेम नहीं देता। मैं क्यों कहता हूँ, मैं कहता हूँ मार्केट सही है। अगर आप कहते हो मार्केट गलत है तो मार्केट में क्यों आ रहे हो फिर ट्रेड करने, फिर छोड़ दो, ट्रेडिंग छोड़ दो। मार्केट सही है, हम एल्गोरिथम पे ट्रेड कर रहे हैं, एल्गोरिथम भी सही है, हमारा असल तब होता है जब हम डायरेक्शन को गलत डी कोड कर लेते हैं। ये मैंने डी कोड किया, मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ नहीं जाता, नीचे आता, तो मतलब मैंने डी कोड गलत किया, सिंपल एज दैट। अगर मैंने वो गलत किया, मैं उसको अवॉइड नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है। मैं अपने मेंबर से भी ये कह रहा होता हूँ, कोई भी डिलीवरी आपसे मिस होती है तो उसके पीछे पड़ जाओ, वो मिस्टेक सामने आएगी तो आप नेक्स्ट टाइम उसको नहीं करोगे। यही इंप्रूवमेंट चाहिए। आईसीटी तो जगह जगह पड़ी हुई, आप सीख सकते हो, उसको आपने अपने एक्सपीरियंस से पॉलिश करना है। हर बंदा अपने हिसाब से कर रहा है, ठीक है, मैं तो 4 एल्गोरिथम लेके चल रहा हूँ, तो टाइम लगेगा, लेकिन आपने इसको वफादारी के साथ टाइम दे दिया, सिर्फ टाइम नहीं, वफादारी के साथ टाइम दे दिया, आपने 1 से 2 एंट्री मॉडल्स भी मास्टर कर लिए, मोर देन इनफ है आपके लिए। आपको ओ ना सीखने की ज़रूरत है ना आगे जाने की ज़रूरत है, बस उसी के साथ स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ रहें। फिर बात आगे दूसरी आ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोफेशनल पोजीशन साइजिंग ट्रेड क्या होती है, वो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं मार्केट्स में फिर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो रिटेलर्स होते हैं, जो वीक माइंड के लोग होते हैं, सारा डी कोड करने के बाद यहाँ पे उन्होंने ट्रेड प्लान कर दी। मैं इस सेटअप को तब तक बिलीव रखूंगा जब तक बीटीसी इस लो को टच नहीं कर देता। लोग क्या करेंगे, छोटी सी रेड कैंडल आएगी, उनके सारा कुछ ही बिखर के वो कह देंगे ले जी मार्केट गई डाउन, मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे जाएगी। लगने लगाने पे जो ट्रेड करता है वो इस मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जो बिलीव रखता है अपनी डिकोडेशन पे, जो बिलीव रखता है अपने सेटअप्स पे, सिर्फ और सिर्फ वो ही मार्केट को
विन कर सकता है। तो मैं वफादारी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करता हूँ, आपको अपने कॉन्सेप्ट के साथ वफादार भी रहना होता है। यहाँ से यहाँ हमारी इसके पास बिलीव है ना, हमारी जी जी। वफादारी है, हमारा बिलीव है इस पे, हमारी वफादारी है। तो अब क्या यहाँ रेड कैंडल आए मैं ट्रेड क्लोज कर दूं? कोई एक मैंने ऐसा रखना ना यहाँ पे कि वहां तक टच भी हो तो मतलब मेरी डायरेक्शन रॉन्ग है। ऐसा क्यों ऐसे जोन पे रखे जाते हैं कि डायरेक्शन तो क्लियर है, अगर चलो यहाँ मैनिपुलेशन भी थोड़ी होती है तो वहां तक हो जहां तक मेरा एसएल ना हो। तो एसएल इसलिए सेफ जगह पे रखे, अगर आपके एसएल तक मार्केट टैप करती है दैट मीन्स मार्केट ने फिर अप नहीं, मार्केट ने डाउन ही जाना है, फिर आपने डी कोड गलत किया। एसएल का सिर्फ ये फार्मूला है, सबसे मेन डायरेक्शन। तो अगर मार्केट ने एसएल ही टैप कर दिया तो आपकी डायरेक्शन गलत है, फिर लोग क्या करते हैं, हर डिप से बाय, हर डिप से बाय, अल्लाह के बंदो फिर मार्केट तो जा ही नीचे रही है। आप फिर रिवेंज में लॉन्ग पे लॉन्ग करते जाएंगे, मार्केट डाउन आती जाएगी, आपके अकाउंट वाश, और 90% ट्रेडर्स मार्केट में वही हैं। ट्रेडिंग करने से पहले अपने माइंड को क्लियर रखें। माइंड, मैं क्यों कहता हूँ 90% आपका माइंड है। ये मार्केट एक मैट्रिक्स है। जी जी। ये आप लोगों को सर डीलिंग रेंज और ब्रेकिंग, ये डीलिंग रेंज है ना, ये देखो। नहीं नहीं वो सीखे आपसे डीलिंग रेंज और वो ब्रेकर का कंसेप्ट, उससे सर काफी फायदा हुआ। बिल्कुल। उसमें उसको आप बैक टेस्ट वन मत ओवर करो। में ना कब कभी भी बैक टेस्ट ना करें, मैं कहता हूँ बैक टेस्ट ना, लाइव टेस्ट सर किया करें मार्केट में। सही है। अब ये देखो। सर डीलिंग रेंज एक हम्म, तो काफी बड़ी बन जाती है, एक तो स्मॉल बन रही होती है 1 ओवर में ना, उनकी समझ नहीं आती। अच्छा आप कह रहे हो कि मल्टी टाइम फ्रेम पे अलग अलग डीलिंग रेंज बन रही है, तो किसको रिस्पेक्ट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, ऐसी बात कर रहे हो आप? जी जी सर जी। हाँ ये तो 4 ओवर में और आ रही होती है, यानी कि 1 ओवर में। ऐसे ही होता है, वहां पे काम आता है ऑर्डर फ्लो। ये एक डीलिंग रेंज है, मार्केट डिस्काउंटेड जोन से जा रही है ऊपर। अब इस डीलिंग रेंज में दो ही काम होते हैं, ये देखो यहाँ से गई है ऊपर, रिवर्स कहाँ से हुई है, डीलिंग रेंज से, दोबारा इस पे जा रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन भी तो बन चुका है रिटेलर का ना। और डीलिंग रेंज से क्या काम होता है, अगर मार्केट करंट डीलिंग रेंज से रिजेक्ट हो रही है तो वो एक नया लो लगाती है। और अगर मार्केट डीलिंग रेंज को ब्रेक कर रही है तो मार्केट एटलीस्ट अपने उस डीलिंग रेंज की बॉडीज के हाई तक जाती है, या तो हायर हाई लगाती है। अब वो हायर हाई लगाती है या बॉडी तक जाती है, वो फिर हमें ऑर्डर फ्लो ट्रैक करना होता है 1 मिनट पे। ठीक है, सिंपल एज दैट है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब डीलिंग बेसिकली उस्मान, आई थिंक स्क्रीन थोड़ी लैग कर रही है, जिस वजह से जो है मैं फिर वो कंप्लीट जो है वो मल्टी टाइम आपको आज नहीं बता सकता। वो इंशाल्लाह मल्टी टाइम डीलिंग रेंज को आपने कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको लोगों को मैं कल बता दूंगा, मतलब डीलिंग रेंज कंप्लीट ट्रेड कैसे करनी है आपने, जिस तरह मैं करता हूँ वो आपको मैं कल इंशाल्लाह बता दूंगा। तो आज जो है सिर्फ इसको ज़रा देखते हैं। हफ्ते का सैटरडे का असर है बाबू भाई। हाँ, नॉन इस जोन के अंदर ना, सर कोई इ, इस जोन के अंदर कोई भी दुनिया का प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं करेगा, वो अवॉइड करेगा, कहेगा क्या गंदा मार्केट में, छोड़ो उसे। ऐसा ही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गंदे गंदे मतलब कि ऐसे दिनों में भी क्या हमारा जो है एल्गोरिथम किसी ना किसी हद तक रिस्पेक्ट होता है कि नहीं होता। तो मैं ऐसे चौपी दिनों में ज़्यादा ट्रेड्स मार्केट में देख रहा होता हूँ, स्कैल्प तो बन जाती हैं, ठीक है, कि हमारा एल्गोरिथम किस लेवल तक वीक हो सकता है ऐसे दिनों में। तो ऐसी रेंज के अंदर जो है एल्गोरिथमिक डिलीवरीज वीक होती हैं, आपकी ख़त्म नहीं होती, वीक होती हैं, स्ट्रेंथ वीक होती है। तो देखते हैं, मार्केट तो यहाँ तक भी नहीं आ पाई, सिर्फ और सिर्फ हाइज लोज, हाइज लोज, हाइज लोज, एक रेंज के अंदर स्टक हुई हुई है, डायरेक्शन देने के मूड में नहीं है मार्केट। सर आईसीटी में कोई मिटिगेशन ब्लॉक की नाम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता हाँ हाँ, मिटिगेशन ब्लॉक, है? ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक ही होता है ना, ये देखिए। अच्छा, ये डायरेक्शन फेल तब होगी जब मार्केट इस लो के नीचे आ जाएगी, इन लोस के नीचे।
सैटरडे है, मैनिपुलेशन है, ये दोबारा ऊपर जा सकती है, कोई भी चीज़ें एज्यूम आज हो सकती है, तो देखते हैं कहाँ तक मार्केट में गंद होता है। मेरे तक अभी बायास बुलिश है जब तक मार्केट इन लोस तक नहीं आ जाती। अच्छा, मिटिगेशन मैं आपको बता देता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जब ऑर्डर ब्लॉक को आके, पहले आपने ऑर्डर ब्लॉक, आपको पता है क्या है, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना के आप सबको दी हुई है। ऑर्डर ब्लॉक जब फाइनल होता है और जब मार्केट आके उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, उसको कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। वो आपका एंट्री पॉइंट होता है। मतलब मेरे ऑर्डर ब्लॉक को, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को पहले तो बनाया, उसके बाद जब मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक के जोन में आके टैप करती है, उसको कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। फिर वहाँ से आपने जो है, अगर बाई का ऑर्डर ब्लॉक है तो आप बाई की ट्रेड्स वहाँ से प्लान करते हो, अगर शॉर्ट का ऑर्डर ब्लॉक है तो आप वहाँ से शॉर्ट की प्लान करते हो। ये आज स्क्रीन लैग ना हो रही होती तो मैं आप लोगों को भी बता देता, तो इसको कल के लिए छोड़ते हैं। इस पे अरे ज़रा हमने हमने तो ये सीखा है कि हमने ये सीखा है कि लिक्विडिटी ले ले, वो तकरीबन ना एक दफा हाई लगाए, फिर हायर हाई लगाए, हाई लगाए पहले, इसके नीचे जब बॉडी क्लोज करे तो ट्रेड लेनी है। वो मिटिगेशन में, नहीं नहीं, यानी कि ऊपर से आप मिड लिक्विडिटी ले ले। मैं बताता हूँ, आप जो कह रहे हो ना, आप कह रहे हो एडवांस ब्रेकर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को आप मर्ज कर रहे हो बीच में ही। एडवांस ब्रेकर ब्लॉक का भी मिटिगेट होता है कि मार्केट ने एक हाई लगाई है, मींस के नियरेस्ट रेंज की लिक्विडिटी को कंज्यूम किया, ठीक है। फिर मार्केट जाके जी जी। जिस कैंडल ने, या जिस कैंडल ने उस रेंज की लिक्विडिटी को किल किया होता है, वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है आपके लिए, ठीक है। तो मार्केट जब नीचे से उसको जाके टैप करती है, वो आपके लिए एंट्री पॉइंट होता है। प्रीमियम में बना है तो शॉर्ट के लिए, डिस्काउंट में बना है तो लॉन्ग के लिए। ये चीज़ें जो है, आप मुझे कल दोबारा क्वेश्चन पूछना, ताकि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी क्योंकि ये स्क्रीन लैग हो रही है तो मैं दिखा नहीं पा रहा। आई डोंट नो क्यों हो रही है, मैंने बाकी सिस्टम जो है वो क्लोज कर दिए हैं, तो रिकॉर्डिंग भी ऑफ नहीं कर सकता मैं। मार्केट टोटली जो है वो किसी भी डायरेक्शन के मूड में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसने क्लोजिंग यहाँ की है, तो अब डाउन की भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। सिर्फ देखा जा रहा है कि एल्गोरिथमिकली डिलीवरीज जो हमारी हैं इस गंदी मार्केट में भी, उसको किस हद तक रिस्पेक्ट मिल रही है और किस हद तक उसको फेल किया जा रहा है। ऐसी रेंज में जो है सिर्फ रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल लोग तो ऐसी रेंज से दूर दूर भागते हैं कि भाई हमने तो आना ही नहीं है इसमें। लेकिन मैं इस रेंज में क्यों आता हूँ, ताकि मुझे और मार्केट की डिटेल्स का पता लग सके कि गंदी मार्केट्स में अगर ट्रैपिंग होती क्यों, वजह क्या है पीछे, लॉजिक्स क्या है। मुझे तो पता है, अगर अभी बताऊँ तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे बताऊंगा कि ऐसी मार्केट्स में एल्गोरिथमिक लेवल्स फेल क्यों किए जाते हैं, और हम उसको काम किस तरह ला सकते हैं, उससे हम क्या डिलीवरीज बना सकते हैं। उसके भी तरीके हैं लगे बंदो। चलें जी, रिकॉर्डिंग को क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से होती है कल मुलाकात। कल जो है वो चीज़ों को और बताया जाएगा। मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट और बताई जाएं, कॉन्सेप्ट्स आगे की तरफ लेके जाए जाएं, लेकिन जो कि आई डोंट नो स्क्रीन लैग हो रही है किस वजह से। तो इसको आप देखना कि इसका कल रिजल्ट क्या आया। कल नहीं, मेरे ख्याल से आज पीएम तक आ ही जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से चलें होती ठीक है है कल सर, मुलाकात। ठीक। और अब बीटीसी को अलविदा कह दें, US 100 और गोल्ड में शिफ्ट हो जाए, तो आप आगे से जो है आपके साथ ट्रेडिंग जर्नी की जो लेसन्स हैं वो गोल्ड और US 100 में ही आप लोगों के साथ शेयर होंगे। क्योंकि ये मार्केट्स जो है ना, ये वाली मार्केट्स हैं, इनमें होता ये है कि इनमें मैनिपुलेशन रेंज ज़्यादा रहती है, एल्गोरिथमिकली डिलीवरीज वीक ज़्यादा होती है। तो बाकी मार्केट्स में नहीं होती, जिन मार्केट्स में नहीं होती हम उसमें शिफ्ट होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आप ग्रैब कर पा रहे हैं।